जय हिंद दोस्तों, सागर ज्ञान अर्जन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं हमारा जो 11 अप्रैल को पेपर होने वाला था एमपीपीएससी प्री का, वो पोस्टपोन हो गया है और 20 जून को होगा। तो फ्रेंड्स, तब तक हम हमारे मेंस का जो हमने सीरीज़ स्टार्ट करा था हम उसको कंटिन्यू करेंगे और 1 जून से हम हमारे रिवीजन करेंगे, जिसमें जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं उनके अपडेशन के साथ, क्योंकि अभी तक हमने 1 साल का करंट अफेयर करने का कहा था। लेकिन अब क्या है कि एग्ज़ाम बढ़ गया है, तो लास्ट जो 4 महीने हैं यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 4 महीनों के भी करंट अफेयर्स आ सकते हैं। तो हम इन सब को पूरा का पूरा कनेक्ट करेंगे, इन सब का कलेक्शन हम आपके लिए लेकर आएंगे और 1 जून से हम हमारे रिवीजन को स्टार्ट करेंगे। जो भी यूनिट है, एक वीडियो के ज़रिए हम हमारी पूरी यूनिट को बताने की आपको कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। और अभी हमारा चलेगा मेंस हमारे अप्रैल में, यानी ये जो हमारे 15 दिन बचे हैं अप्रैल का और हमारा मई का जो पूरे 30 दिन बचे हैं, इन दोनों को हम मिलाकर इन दोनों महीनों में हमको क्या करना है, हमारे मेंस को कंटिन्यू करना है। मेंस में हमने कौन कौन से सब्जेक्ट की सीरीज़ स्टार्ट करी है। हमने पेपर 1 का पार्ट ए और 2, ए और बी यानी कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी स्टार्ट करा है, और हमारे पेपर 2 में हमने पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी स्टार्ट करा। तो ये हमारा पार्ट ए चल रहा है, जिसमें हम हमारे फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। हमने इसमें प्रारूप समिति देख चुकी है, उनके सदस्य देख लिए, उनकी विशेषताएं देख ली हैं, संविधान संशोधन देख लिए हैं, और अभी हमारे जो विशेष संविधान संशोधन हैं उनको हम देख रहे हैं, जिनमें से हमने 25 संशोधन देख चुके हैं और आज हम 25 को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इन वीडियोज़ को आप ज़रूर देख लेना। और हमारे जो पेपर 1 पेपर के पार्ट ए और पार्ट बी है, उनका भी हमारा एक एक लेक्चर हो चुका है। आपको पूरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर ले सकते हैं। ओके फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। हमारा 26वां संशोधन फ्रेंड 26वां संशोधन 1971 में हुआ था। हमारा 26वां संशोधन कब हुआ था फ्रेंड? 1971 को। इसके द्वारा भूतपूर्व देसी रियासतें, यानी जो भूतपूर्व यानी पहले की जो देसी रियासतें हैं, उनके शासकों की उपाधियों व विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। यानी कि जो पिछले जो भूतपूर्व देसी रियासतें हैं, उनके जो शासक हैं, उनकी उपाधियां और विशेष अधिकारों को क्या कर दिया गया फ्रेंड? समाप्त कर दिया गया। 27वां हमारा संशोधन है जो 1971 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, 1971 में एक 26वां संशोधन हुआ था, 27वां संशोधन हुआ था और 28वां संशोधन हुआ था। तो 27वां संशोधन क्या कहता है कि इसके द्वारा संघीय क्षेत्र मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश की स्थापना की गई। यानी कि यूनियन टेरिटरी बनाई गई। कौन कौन सी? संघीय क्षेत्र बनाया गया कौन कौन सा? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये दो हमारे इनकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इन राज्यों की स्थापना की गई थी कब? 27वें संशोधन में और 1971 में। ठीक है फ्रेंड, 28वां हमारा संशोधन ये भी 1971 में हुआ था। इसके द्वारा क्या किया गया? आईसीएस अधिकारियों के विशेष अधिकारों तथा सुविधाओं को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज वाले, इंडियन सिविल सर्विसेज के जो विशेष अधिकार हैं और सुविधाएं हैं, उनको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, तथा संसद को उनकी सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है फ्रेंड, तो क्या किया गया कि इनकी जो सेवा शर्तें हैं वो कौन निर्धारित करेगा? संसद करेगा। ठीक है फ्रेंड, इसके बारे में हमारा जो यूनिट है, यानी हमारी प्री जो है एमपीपीएससी प्री में हमारा 10th यूनिट में पूरे आयोग हैं। मैंने इसके नोट्स क्रिएट कर लिए हैं, नोट्स बना लिए हैं जितने भी, यानी कि 24 कुछ आयोग हैं इसमें टोटल। इनके बारे में नोट्स बना लिए हैं, लेकिन मैं इनके फ्लो चार्ट को बना रही हूँ, जिसमें आपको आपको ज़्यादा पेजेस कलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। हालांकि हम एक्सप्लेन पूरा डिटेल से करेंगे, लेकिन जो फ्लो चार्ट रहेगा उसमें आपको एक ही पेज में आपको सारा का सारा डेटा मिल जाएगा, जो आपको कन्फ्यूज़न नहीं देगा। ठीक है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ चीज़ों में, तो वहाँ से आपका कन्फ्यूज़न हट जाएगा। तो ये जो आईसीएस है ये हमारे सिलेबस में है फ्रेंड। आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज लोक सेवा आयोग, ये हमारे में सिलेबस में है और हमारे मेंस में भी सिलेबस में है। तो हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, जिससे आपका प्री और मेंस दोनों साथ में हो जाए। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा है 29वां संशोधन। ये 1972 में हुआ था और इसके द्वारा क्या किया गया? केरल भूमि सुधार अधिनियम 1969 तथा केरल भूमि सुधार अधिनियम 1971। कौन कौन सा? 1969 और 1971 केरल सुधार
अधिनियम, केरल भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत को संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कर दिया गया। ठीक है, 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया ताकि उनकी वैधता को न्यायालय में चुनौती ना दी जा सके, यानी कि उनकी जो वैधता है उसको न्यायालय में क्या चुनौती ना दी जा सके। तीसवा संशोधन हुआ था हमारा फ्रेंड 1973 को। तीसवा संशोधन 1973 को हुआ था और इस संशोधन के अंतर्गत क्या था फ्रेंड कि उन प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया जिनके अंतर्गत नागरिकों को किसी भी दीवानी मामले में जिसमें 2000 रुपये की धनराशि का प्रश्न था सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख अपील करने का अधिकार था। ठीक है, यानी कि उनको भी अधिकार मिल गया था अपील करने का। अब यह प्रावधान कर दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख अपील तभी की जा सकती है यदि उसमें कोई मुख्य मुद्दा जुड़ा हो, यानी कि जब इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक लगेगा तभी उसको पेश किया जाएगा। 31वां संशोधन 1973 में संशोधित हुआ और इसके द्वारा क्या किया गया, लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई, जो कि अभी भी है। ठीक है फ्रेंड, संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की संख्या 25 से हटाकर 20 कर दी गई और जो संघीय क्षेत्र हैं उनसे जो प्रतिनिधि हैं उनको 25 से क्या 20 कर दी गई फ्रेंड। तो याद रखना 545 अभी भी है, पहले कितनी थी 525 थी और ये कायमी कौन से अधिनियम के अंतर्गत संशोधित किया गया 31 पे और 1973 में। 32वां संशोधन कब हुआ 1974 में हुआ। इसके द्वारा क्या था आंध्र राज्य के संबंध में कुछ विशेष प्रावधान जोड़े गए। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है 33वां संशोधन 1974 को हुआ। 33वां संशोधन क्या कहता है कि इसके द्वारा संसद व राज्य विधानसभाओं द्वारा दबाव में आकर अथवा जबरदस्ती में दिए गए त्यागपत्रों को अस्वीकार करने का अधिकार सदन के अध्यक्ष को दिया गया, यानी कि सदन का जो अध्यक्ष है उसको क्या अधिकार दिया गया कि संसद और राज्य में जो विधान सदस्य हैं उनको अगर किसी दबाव के कारण या जबरदस्ती त्यागपत्र देना पड़ा तो वो अस्वीकार कर सकते हैं और उसकी वो पूरी जांच पड़ताल करेंगे। वह इन त्यागपत्रों को तभी स्वीकार करेंगे यदि वह स्वेच्छा से दिए गए हैं तथा वास्तविक हैं, यानी कि फेक नहीं है। ठीक है, 34वां संशोधन 1974 में हुआ गया। इसके द्वारा नवी अनुसूची में 17 नए भूमि सुधार अधिनियम जोड़े गए। ठीक है, 17 फ्रेंड, कितने 17। और ये 9वीं अनुसूची जो केरल भूमि सुधार अधिनियम था वो भी क्या था 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था ताकि उन्हें न्यायपालिका के सम्मुख चुनौती ना दी जा सके, जिससे उन्हें न्यायपालिका के सम्मुख क्या चुनौती ना दी जा सके। इसमें 17 नए भूमि सुधार अधिनियम जोड़े गए, कौन से में अनुसूची 9वीं में। ठीक है, 9th अनुसूची में। नेक्स्ट है 35वां संशोधन, ये 1974 को पारित हुआ। इसके द्वारा सिक्किम संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त कर उसे संबद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया। ठीक है, 36वां संशोधन 1975, इसके द्वारा सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। पूर्ण राज्य सिक्किम को कब बनाया गया 1975 में बनाया गया और किस अधिनियम संशोधन के अंतर्गत 36वें। ठीक है फ्रेंड, 37th संशोधन 1975 के द्वारा अरुणाचल तथा अन्य केंद्र प्रशासित क्षेत्रों में संविधान सभा व मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई, यानी कि जितने भी यूनियन टेरिटरी थे उस समय तक बने उनको क्या किया गया संविधान सभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था दी गई। 38th संशोधन क्या है 1975 को पारित हुआ और इसने क्या किया कि प्रावधान किया कि राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा संघीय क्षेत्रों के प्रशासन अध्यक्षों द्वारा की गई संकट काल घोषणा मानी जाएगी और उसे किसी कानूनी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति, राज्यपाल या संघीय क्षेत्र के प्रशासन में अध्यक्षों द्वारा अगर कोई संकट काल घोषणा मानी जाएगी तो उसमें कोई अदालत को चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, इस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को अधिकार प्रदान किया गया कि वह विभिन्न आधारों पर संकट काल की घोषणा कर सकता है। फ्रेंड, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि संकट काल की घोषणा कौन से संशोधन के अंतर्गत आती है तो आपको याद रहना चाहिए 38th संशोधन के अंतर्गत आती है जो कि 1975 में पारित हुआ। ठीक है, 39th संशोधन क्या है 1975 में पारित हुआ। इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। कौन कौन के
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। 40वां संशोधन 1976 को पारित हुआ। इसके द्वारा 64 केंद्र और राज्यों के कानूनों, मुख्यतः भूमि सुधार से संबंधित, को संविधान की नवी सूची में जोड़ा गया। ठीक है फ्रेंड, इसके पहले भी जितनी भी भूमि सुधार थे, कुल मिला के 9वीं अनुसूची में सारे भूमि सुधार दिए गए हैं। ठीक है। पहले केरल वाला देखा था हमने, फिर उसके बाद में 17 उसमें जोड़े गए थे, और अभी 40वें में हमने क्या देखा कि केंद्र और राज्यों के जो कानून हैं उनको मुख्यतः इसमें जोड़ा गया। न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र से मुक्त रखा जा सकते हैं। ठीक है। इसके पहले भी यही था कि न्यायपालिका से क्या रहेगा, मुक्त रहेगा। इस संशोधन द्वारा संसद को अधिकार दिया गया कि वह देश की जल सीमा, महाद्वीप की टोड, अनन्य आर्थिक क्षेत्र तथा अन्य समुद्री क्षेत्रों इत्यादि को कानून द्वारा निर्धारित करें। 41वां संशोधन 1976 के अंतर्गत क्या है कि इसके द्वारा राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों के अवकाश प्राप्त करने की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और जो हमारा लोक सेवा आयोग यानी मध्य प्रदेश का अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये भी हमारे सिलेबस में इंक्लूड है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, प्री के सिलेबस में, और उसको हम इतने डिटेल से पढ़ेंगे कि मेंस में भी वो काम आए, क्योंकि ये हमारा जो सिलेबस, प्री का जो सिलेबस है, ये 99% हमारे मेंस में भी कवर होगा। इसलिए हम हर एक टॉपिक को, जैसे हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, संविधान को पढ़ रहे हैं, तो संविधान में हमने फैक्ट्स को भी इंक्लूड किया है, जिससे आपके प्री में भी काम आ सके, है ना। तो आप इसको नोट कर लेना या फिर इस PDF को ले लेना, तो आपको क्या होगा, ये याद करने में आसानी होगी। और इनके नोट्स अगर आप बनाएं तो और अच्छा होगा, जिससे आपकी लिखने की भी जो हैबिट है वो अच्छी हो जाए। तो हमारा 42वां संशोधन 1976। ठीक है। 42वां संशोधन कब पारित हुआ? 1976 में। संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित थे। कौन कौन से? देखो, संविधान में व्यापक परिवर्तन आए और कौन कौन से मुख्य थे, देखते हैं। पहला है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? 4 शब्द, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। फ्रेंड देखिए, प्री में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस अधिनियम के अंतर्गत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता का शब्द जोड़ा गया? तो 42वां। ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि 42वें संशोधन में निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? फ्रेंड ठीक है, याद रखना, नहीं जोड़ा गया। तो उसमें आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। इसमें यह भी पूछा गया कि कौन से सन में जोड़े गए, तो 1976 में। ये 3 क्वेश्चन आपकी प्री में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये जो भी हम पढ़ा रहे हैं ये मेंस में तो आपको इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन जो आपके फैक्ट्स हैं उनको भी आप इधर से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, आप प्रीवियस ईयर अगर पेपर टिक लगाएंगे तो आपको हमारे नोट्स से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो आपके मेंस में भी पॉइंट ऑफ व्यू आपको इम्पोर्टेंट है और प्री के भी पॉइंट ऑफ व्यू आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखना आप, संविधान की प्रस्तावना में 4 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों की मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। ठीक है, क्या किया गया? जितने भी नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनमें मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 का या भाग 6 का के अंतर्गत जोड़ा गया। सॉरी फ्रेंड, 4 का के अंतर्गत जोड़ा गया। इसके द्वारा संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया। ठीक है, न्यायिक परीक्षण से क्या किया गया? मुक्त किया गया। सभी विधानसभाओं एवं लोकसभा की सीटों की संख्या को इस शताब्दी के अंत तक के लिए स्थिर कर दिया गया। ठीक है, अंत तक क्या किया गया? स्थिर कर दिया गया। लोकसभा व विधानसभाओं की अवधि को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, इनकी जो अवधि है 5 से 6 वर्ष कर दी गई। इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि किसी केंद्रीय कानून की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के कानून की वैधता पर उच्च न्यायालय ही परीक्षण करेगा। ठीक है, कौन कौन करेगा? कानून की वैधता अगर केंद्रीय की है तो सर्वोच्च न्यायालय, और राज्य की है तो उच्च न्यायालय करेगा। यह भी निर्धारित किया गया कि किसी संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर 5 से अधिक न्यायाधीशों के बेंच द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय दिया जाना चाहिए, और यदि न्यायाधीशों की संख्या 5 तक हो तो निर्णय सर्वसम्मति से होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, इसके द्वारा नेक्स्ट क्या है हमारा? इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा
जनसंख्या नियंत्रण और आदि विषयों की को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया। पहले राज्य सूची में था और अब क्या कर दिया गया, समवर्ती सूची में कर दिया गया। इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के अंतर्गत कार्य करेगा। ये कहाँ पे है फ्रेंड, ये उल्लेखित कहाँ पे है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो याद रखना है आपको 42वां, और ये भी याद रखना है कि ये 1976 में पारित हुआ था। ठीक है फ्रेंड, याद रखना कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा। ये कहाँ पर दिया गया है, ये 42वें संशोधन में दिया गया है 1976 के अंतर्गत। इसने संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए एवं सर्वोच्चता स्थापित की। ठीक है, नेक्स्ट 43वां संशोधन 1977। इसके द्वारा जनता सरकार ने 42वें संशोधन द्वारा किए गए परिवर्तनों को समाप्त करने का प्रयास किया। इस संशोधन द्वारा किए गए प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार थे, यानी जो 42वें संशोधन में परिवर्तन हुआ था उनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो पहला क्या था कि संसद को 42वें संशोधन द्वारा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने से संबंधित कानून बनाने का अधिकार से वंचित कर दिया गया। यानी 42वें में क्या था कि जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं उनको रोकने में कानून अधिकार बनाएगा, इससे क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय को कानूनों की वैधता के बारे में निर्णय देने का अधिकार पुनः प्रदान कर दिया गया। और 42वें में क्या दिया गया था कि केंद्र का होगा तो सर्वोच्च न्यायालय करेगा और अगर राज्य का होगा तो उच्च न्यायालय करेगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया है कि कानून की जो वैधता है उसके बारे में निर्णय लेने का अधिकार उनको वापस से मिल गया। ठीक है, लोक राज्य व विधानसभाओं के कार्यकाल को फिर से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। इसके पहले क्या था, 5 से 6 था, अब फिर वापस से 5 कर दिया गया। इस संशोधन द्वारा प्रधानमंत्री व लोकसभा के स्पीकर के चुनाव संबंधी झगड़ों के संबंध में प्रदान किए गए विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये लेकिन आप याद रखना कि 42वें में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा। ये हमको 42वें संशोधन में बता दिया गया है। 44वां संशोधन जो कि 1978 को पारित किया गया, इसके द्वारा 42वां संशोधन द्वारा किए गए परिवर्तनों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसमें भी यही किया गया कि जो 42वां संशोधन है उसी के कुछ चीज़ें यहाँ पे समाप्त कर दी गई। इसने संकट काल प्रावधानों में इस उद्देश्य से परिवर्तन किए गए भविष्य में उनका दुरुपयोग ना हो सके। ठीक है, इस संशोधन ने उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय को वह शक्तियां व कार्य क्षेत्र फिर से बहाल कर दिया जो उन्हें 42वें संशोधन से पूर्व प्राप्त थी। इसने समाप्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया, मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। ठीक है, इसने केंद्र सरकार को गंभीर स्थिति से निपटने के लिए सशस्त्र सेनाएं भेजने के अधिकार से वंचित कर दिया। 45वां संशोधन 1980 में जो हुआ क्या था, इसके द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए संरक्षण 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया फ्रेंड। ठीक है, 1990 तक कर दिया गया। 1980 में ये समाप्त होने वाला था लेकिन 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया। फ्रेंड, यही हुआ है कि BR अम्बेडकर जी ने जो निकाला था अनुसूचित आरक्षण जो निकाला था उनको ये क्या करते हैं, हर 10 साल बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हो गया था इसमें 1980 में जो संशोधन हुआ 45वां, इसमें बोला गया कि 10 साल और बढ़ा दिया जाए, यानी कि 1990 तक। 46वां 46th संशोधन 1982 को हुआ। इसके द्वारा कुछ वस्तुओं पर करों की दर में एक रूपता स्थापित करने के उद्देश्य से राज्यों को पर्याप्त शक्तियां प्रदान की ताकि कानून में पाई जाने वाली त्रुटियों को दूर कर वह बिक्री कर की रकम वसूल कर लें। ठीक है, 47वां संशोधन क्या कहता है, 1984 को जो हुआ था, इसके द्वारा विभिन्न राज्यों के 14 भूमि सुधार कानूनों को नवी अनुसूची में शामिल किया गया ताकि उन्हें न्यायिक मुकदमेबाजी से मुक्ति मिल जाए। ठीक है, मुकदमेबाजी से क्या हो जाए, मुक्ति मिल जाए। उन अधिनियमों को नवी अनुसूची में सम्मिलित करने के पश्चात कुल अधिनियमों की संख्या 202 हो गई है। फ्रेंड देखिए, 202 अधिनियम हो चुके हैं।
ठीक है। याद रखना, अगर ये पूछा जाए कि नवी अनुसूची किससे संबंधित है तो किससे भैया, भूमि सुधार से, है ना। ये तो हमें याद हो जाना चाहिए। हम चौथी बार एक ही लेक्चर में, इसी लेक्चर में हमने चौथी बार पढ़ा है कि नवी अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है। हम मतलब कि हमारे 105 संशोधन हो चुके हैं, 105वां भी हो ही रहा है। CAA हम सब जानते हैं इसे। तो हम हर एक लेक्चर में से 25 को ही कवर कर रहे हैं, क्योंकि हम जिससे इसका खिचड़ी ना बन जाए, है ना। तो आज हम 25 करेंगे, जिसमें 50 तक, इसके पहले हमने 25 तक किए थे। आज वाले लेक्चर में हम 26 से 50 तक करेंगे। ओके फ्रेंड, तो इसमें हमको याद हो गया कि 47वां संशोधन जो 1984 में हुआ था, इसमें 14 भूमि सुधार कानूनों को नवी अनुसूची में शामिल किया गया, जो अब मिलाकर 202 अधिनियम हो चुके हैं। 48 संशोधन 1984 को हुआ। इसके द्वारा पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को और 6 मास के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि राष्ट्रपति शासन चल रहा था तो उसको 6 माह और बढ़ा दिया। उस समय चल रहा था, किस समय, 1984 में। अनुसूची 356 के अंतर्गत पंजाब में राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष से अधिक तब तक संभव नहीं था जब तक अनुसूचित 356 की धारा 5 के अंतर्गत विशेष शर्तों को पूरा किया जाता। फलस्वरूप ये शर्तें पंजाब राज्य को पर लागू नहीं रही। ठीक है। तो पंजाब राज्य जो है यहाँ पे लागू नहीं हुई। 49 संशोधन 1984, इसके द्वारा जनजातीय जनसंख्या की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से एक स्वायत्तता प्रधान जिला परिषद की स्थापना त्रिपुरा में की गई तथा इसे संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इस परिषद से आशा थी कि यह जनजाति क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहन देगा तथा उनके लिए स्वशासन सुनिश्चित करेगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा लास्ट, इस वीडियो का लास्ट 50वां संशोधन 1984 को ही हुआ। इसके द्वारा संसद को अधिकार दिया गया कि ऐसे कानून बनाएं जो यह निश्चित कर सके कि मौलिक अधिकारों को कहाँ तक सीमित किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि मौलिक अधिकार कहाँ तक सीमित हो सकते हैं, क्योंकि उसमें तो हर प्रकार का अधिकार है, बोलने का अधिकार, समझने का अधिकार, जमीन का अधिकार, रहने का अधिकार, तो लेकिन वो भी एक सीमित होना चाहिए, है ना। तो वो सीमितता बनाने के लिए 50वां संशोधन लाया गया, ताकि सशस्त्र सेनाओं अथवा कानून व शासन बनाए रखने वाली सेनाएं अपने कर्तव्यों को भली भांति निर्वाह कर सकें। ओके फ्रेंड्स, आगे के जो हमारा संशोधन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हमारा ये 4th लेक्चर है, जिसको आपको आगे के पार्ट्स को देखना है। हमने उसमें क्या क्या किया है, देखिए आप। हमने उसमें सबसे पहले देखा था संविधान का निर्माण। सबसे पहले हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे थे कि इस सब्जेक्ट से जुड़े कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो हमने वो देखे। संविधान का निर्माण देखा कैसे हुआ, प्रारूप समिति देखी, विशेषताएं देखी, मूल ढांचा देख लिया हमने, और प्रमुख संशोधन अब हमारा चल रहा है। ये हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट है, भारतीय संविधान निर्माण, विशेषताएं, मूल ढांचा और प्रमुख संशोधन। तो आप इनको जरूर अवश्य देखें और इनके नोट्स बनाएं। ओके फ्रेंड, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।